Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ादिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये जो महीना है मार्च का, ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जो जनरल एनर्जीज हैं वो आपके लिए किस तरह की होने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ पे आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, अपने लिए नई डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए लीडरशिप का मंथ हो सकता है। किंग ऑफ स्प्रिंग दिखाता है कि आप अपने आइडियाज को सिर्फ सोचने तक नहीं रखेंगे बल्कि उन्हें एक्शन में बदलने का कॉन्फिडेंस भी रखेंगे। आपके अंदर नेचुरल चार्म और अट्रैक्शन रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर ट्रस्ट करेंगे। करियर या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ सकता है जहां आपको बोल्ड बनना होगा। ये कार्ड बताता है कि आपको अपने टैलेंट पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मंथ सपोर्टिव एनर्जी देगा। आप थोड़ा इस मंथ में बिजी भी रह सकते हैं, लेकिन ये बिजी होना प्रोडक्टिव होगा। आपके लिए ये टाइम अपनी इमेज को स्ट्रांग बनाने का है, जहां आप लीडर की तरह शाइन करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक्साइटमेंट और फास्ट मूवमेंट लेकर आ सकता है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग बताता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी या मैसेज अचानक से आ सकता है जो आपको मोटिवेट करे। आप थोड़ा इम्पल्सिव फील कर सकते हैं, मतलब बिना ज्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेने का आपका मन करेगा, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव रहे, बस थोड़ा बैलेंस जरूरी होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप या काम में वेट कर रहे थे तो ये मंथ प्रोग्रेस दिखा सकता है। आपके अंदर जो पैशन है वो हाई रहेगा, आप कुछ नया ट्राई करने के मूड में रहेंगे। ट्रैवल के चांस भी बन सकते हैं या कोई एक्साइटिंग मीटिंग आपकी हो सकती है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप अपने गोल्स को चेज करें, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखें। ये मंथ डायनामिक होगा, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और गाइडेंस का सिग्नल देता है। यूनिटी कार्ड बताता है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की एडवाइस से बेनिफिट ले सकते हैं। फैमिली या किसी ग्रुप के साथ कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो सकता है। आप अपने बिलीव्स को लेकर थोड़ा सीरियस फील करेंगे और लाइफ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखना चाहेंगे। अगर आप कंफ्यूज थे तो ये मंथ क्लैरिटी ला सकता है थ्रू किसी मेंटोर या ट्रस्टेड पर्सन के। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि रूल्स फॉलो करना
और डिसिप्लिन मेंटेन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात हो सकती है या कोई ऑफिशियल स्टेप लिया जा सकता है। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। ये मंथ आपके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का टाइम होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए रियलाइजेशन का टाइम हो सकता है। अवेकनिंग कार्ड बताता है कि आप किसी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। जो चीज पहले आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी, उसका सच आपके सामने क्लियर हो सकता है। थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत पड़ेगी। जल्दी डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं होगा। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप पेशेंस रखें और अपने अंदर की आवाज को सुने। हो सकता है आप अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें या किसी पुरानी सोच को छोड़ दें। ये मंथ आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा। आपको लगेगा कि आप ग्रोथ के एक नए लेवल पर पहुंच रहे हैं। अगर कोई सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। ये टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन का होगा जो आपको स्ट्रांग बनाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इनर पावर का टेस्ट हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि बाहर से सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन आपके अंदर सब हैंडल करने की कैपेसिटी है। आपको गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। सॉफ्ट अप्रोच ज्यादा काम करेगी बजाय ईगो के। ये कार्ड दिखाता है कि पेशेंस और काइंडनेस से आप मुश्किल हालात को भी अपनी फेवर में कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होगी। करियर में स्टेडी एफर्ट से रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना होगा, तभी क्लैरिटी मिलेगी। ये मंथ आपको फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करनी है। उन लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। अगर आप उन लोगों को माफ नहीं करेंगे तो आप उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पाएंगे और अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में नहीं आ पाएंगे। ये मंथ आपको सिखाएगा कि असली पावर लाउड होने में नहीं है, काम रहने में होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट और कंपोज रहेंगे तो एंड में जीत आपकी होगी। ये टाइम आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए लेटिंग गो का फेज ला सकता है। 8 ऑफ समर बताता है कि आप किसी ऐसी चीज से इमोशनली दूर हो सकते हैं जो अब आपको ग्रोथ नहीं दे रही है। हो सकता है आप रियलाइज करें कि आप बेटर डिजर्व करते हैं। यह डिसीजन इजी नहीं होगा लेकिन जरूरी होगा। आप थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं, लेकिन अंदर से क्लैरिटी रहेगी कि आप सही कर रहे हैं। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि पास्ट को पकड़कर रखना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए ये मंथ आपको मूव ऑन करने की हिम्मत देगा। आप नई डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर। ये एंडिंग एक्चुअली एक नई बिगनिंग का रास्ता खोलेगी। आपके लिए ये इमोशनल ग्रोथ का टाइम होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नॉस्टैल्जिया और स्वीट मेमोरीज लेकर आ सकता है। 6 ऑफ समर बताता है कि पास से कोई इंसान या सिचुएशन वापस कनेक्ट हो सकती है। आप थोड़ा इमोशनल और सॉफ्ट फील करेंगे। ये एनर्जी प्योर और इनोसेंट होगी। अगर आप किसी से दूर थे तो ये मंथ आपको रिकंसाइल करने का चांस दे सकता है। आपको अपने बचपन या पुराने सपनों की याद आ सकती है जो आपको इंस्पायर करेगी। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि थोड़ा सिंपल रहना और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना आपके लिए हीलिंग होगा। रिलेशनशिप में स्वीटनेस बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ पास्ट में रहना सही नहीं होगा। बैलेंस जरूरी है। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि दिल से जीना क्या होता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रीसेट और पॉज का सिग्नल देता है। 4 ऑफ विंटर बताता है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। शायद आप मेंटली या फिजिकली थक गए हैं। अगर आप बिना रुके काम करते रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि थोड़ा टाइम खुद के लिए आपको इस मंथ निकालना है। मेडिटेशन, साइलेंस या सिंपल रिलैक्सेशन आपको क्लैरिटी देगा। फाइनेंशियल या इमोशनल मैटर्स में भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा आपको।
स्पेंडिंग या डिसीजंस जल्दी में आपको नहीं लेने हैं। ये मंथ आपको स्लो होने का मैसेज दे रहा है। कभी कभी रुकना भी प्रोग्रेस का पार्ट होता है। अगर आप अपनी एनर्जी रिचार्ज करेंगे तो नेक्स्ट फेज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। ये टाइम हीलिंग और सेल्फ केयर का होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन और सच्चाई लेकर आ सकता है। प्रिंसेस ऑफ विंटर बताता है कि आप किसी सिचुएशन की सच्चाई जानने के मूड में रहेंगे। आप लॉजिकल अप्रोच से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या मैसेज मिले जो आपको अलर्ट करे। आपको थोड़ा क्यूरियस और ऑब्जर्वेंट रहना होगा। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि र्यूमर्स या एजम्पशंस पर भरोसा ना करें। खुद वेरीफाई करें चीजों को। रिलेशनशिप में ओपन बात करना जरूरी होगा। करियर में लर्निंग का फेज हो सकता है जहां आप नए स्किल सीखेंगे। ये मंथ आपको मेंटली शार्प बनाएगा। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे बिना रूड हुए। क्लियर थिंकिंग और ऑनेस्ट वर्ड्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ये टाइम सच को एक्सेप्ट करने और स्मार्ट डिसीजंस लेने का होगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी एक्वेरियस पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल के महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में मिक्स्ड लेकिन होपफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो पहले हाफ में थोड़ी इमोशनल याद और नॉस्टैल्जिया स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप या आपके पार्टनर पुरानी मेमोरीज को मिस करेंगे। दिल में सॉफ्टनेस रहेगी, लेकिन ईगो या प्रैक्टिकल सोच भी बीच में आ सकते हैं। ये मन किसी तरफ से मैसेज या इनडायरेक्ट अप्रोच का सिग्नल दे सकता है। स्पेशली अचानक से आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या उनकी तरफ से कोई इनडायरेक्ट मैसेज आपको आ सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, जो भी स्टेप होगा वो इमेच्योर नहीं होगा, थोड़ा सीरियस इंटेंशन के साथ होगा। मतलब आपके पार्टनर का वापस आना आपके लिए एक परमानेंट उनका स्टेप बन सकता है, क्योंकि इस बार वो मेच्योरिटी से वापस आ रहे हैं। अगर फैमिली या स्टेबिलिटी का इश्यू बीच में था तो उस पर बात हो सकती है। मूवमेंट धीरे लेकिन स्टेडी रहे। आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी और जल्दी इमोशनल रिएक्शन देने से बचना होगा। एंड तक क्लैरिटी मिलेगी कि रिकंसाइल होना पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस और मेच्योर कन्वर्सेशन से ही रिश्ता आगे की ओर बढ़ेगा। बिना कन्वर्सेशन के ये रिश्ता आगे की ओर नहीं बढ़ने वाला है। और आपके पार्टनर अगर आपके पास आते हैं और वो अगर कोई बात कहते हैं, जब तक आपको उनकी बात पर यकीन नहीं है तो अपने पार्टनर की तरफ मूव करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आप उनसे वक्त मांग सकते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपका एक्टिव रहेगा। पहले कुछ इमोशनल बॉन्डिंग और हैप्पी मोमेंट्स बढ़ेंगे। आउटिंग या मीनिंगफुल टॉक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी उठ सकते हैं, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कमिटमेंट। आपके पार्टनर थोड़ा सीरियस मूड में आ सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप को डायरेक्शन मिलेगी।
अगर पहले कोई कंफ्यूजन थी तो अब क्लियर कन्वर्सेशन होगी। ये मंथ फास्ट प्रोग्रेस का सिग्नल देता है, मतलब डिसीजन डिले नहीं होगा। किसी ट्रिप या फैमिली डिस्कशन का चांस भी बन सकता है। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होंगी बिना ओवर थिंकिंग के। अगर आप दोनों बैलेंस तरीके से बात करते हैं तो स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी। एंड तक रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और ट्रस्ट डीपन होगा और फ्यूचर सिक्योर आपको फील होगा। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अगर आप सिंगल हैं तो पहले आप इमोशनली पास्ट को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फोकस प्रेजेंट पर शिफ्ट होगा। कोई नया इंसान सोशल सर्कल या फैमिली कनेक्शन के थ्रू आप तक आ सकता है। ये कनेक्शन प्लेफुल शुरू होगा लेकिन धीरे धीरे सीरियस डायरेक्शन ले सकता है, यानी कि आपके लिए रिश्ता आ सकता है जिसमें पहले आप बात करेंगे ऐसे ही कि टाइम पास टाइप की, आपको शादी नहीं करनी है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस पर्सन से बात करेंगे आपका जो रिलेशनशिप है वो सीरियस डायरेक्शन में जा सकता है। सामने वाला जो पर्सन होगा वो प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल नेचर का हो सकता है, जो स्टेबिलिटी चाहेगा आपसे इस रिलेशनशिप में। फास्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन इस बार चीजें सिर्फ एक्साइटमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म चीजें पॉसिबल हैं। शादी के चांसेस तुरंत तो नहीं है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग बन सकती है। अगर आप ओपन माइंड रखेंगे और पास्ट फियर्स को साइड रखेंगे तो ये मंथ एक प्रॉमिसिंग लव स्टोरी का स्टार्ट हो सकता है, जो फ्यूचर में कमिटमेंट तक पहुंच सकती है। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो होंगे कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक्वेरियस पीपल, तो यहाँ पर पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, 5 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के मामले में मिक्स्ड लेकिन इंपॉर्टेंट टर्निंग फेज हो सकता है। शुरुआत में क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्ग न्यू आइडियाज रहेंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन वर्क या पब्लिक डीलिंग में हैं तो एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में आपको रखना होगा। बीच में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या डिले आपको फील हो सकता है, जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट तुरंत ना मिले, लेकिन यहाँ गिव अप करना सही नहीं होगा। जॉब वाले लोगों के लिए यह मंथ कंपटीशन का सिग्नल देगा। आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क नोटिस होगा, स्पेशली सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी। प्रमोशन का चांस कंप्लीटली डिनाई नहीं है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें। ट्रांसफर या डिपार्टमेंट चेंज की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, जो पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। बिजनेस वालों के लिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इमोशनल डिसीजन से आपको बचना होगा। फाइनेंसेस में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। कैश फ्लो टाइट हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सिचुएशन नहीं होगी। कोई पुराना प्लान या प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो सकता है, जिससे रिकवरी मिलेगी। फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन लैंड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी का सिग्नल भी है, चाहे वो क्लाइंट हो, कोलैबोरेशन हो या ट्रैवल का चांस। एंड तक क्लैरिटी आएगी और आप अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये मंथ आपको मेच्योर और प्रैक्टिकल बनाएगा, जिससे आगे के मंथ्स में स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो सिक्योर होगी।
ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए वेरियस पीपल जानते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल स्टेबल और मैनेजेबल लग रहा है, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस जरूरी रहेगी। शुरुआत में एनर्जी ठीक रहेगी, स्पेशली इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग हो। फैमिली या क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको मेंटली हैप्पी रखेगा, जो डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। आप नेचुरली केयरिंग मोड में रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि दूसरों का ख्याल रखते रखते अपनी बॉडी को आपको इग्नोर नहीं करना। बीच में थोड़ी लेजीनेस या लो मोटिवेशन फील हो सकता है। आपको लगेगा कि रूटीन बोरिंग हो गया है या एक्सरसाइज स्किप करने का आपका मन करेगा। यहीं पर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप रेगुलर चेकअप या डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी आपको रखनी चाहिए। सडन स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से हेडेक या स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए माइंड को काम रखना जरूरी है। ये मंथ फास्ट रिकवरी का सिग्नल भी देता है, मतलब अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। ओवरऑल आपकी हेल्थ सेफ जोन में रहेगी, बस बैलेंस और रूटीन मेंटेन करना की फैक्टर होगा आपके लिए। सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्वेरियस पीपल, सो पहला कार्ड है 3 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में सोच समझ कर डिसीजन लेने का सिग्नल देता है। सबसे पहले आपको पुरानी गलतियों या इमोशनल अटैचमेंट को साइड रखना होगा। अगर पहले कोई लॉस या डिले हुआ था तो उसका फियर अब डिसीजन को कंट्रोल ना करे। आपके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जल्दी में साइन करना या सिर्फ किसी की बात पर भरोसा करना सही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप सेफ ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, जैसे लैंड, एग्रीकल्चरल प्लॉट या स्टेडी रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी। इमोशनल एक्साइटमेंट में रिस्की स्कीम अवॉइड करनी है आपको। स्टेबल और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी है। नया घर बनाने या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क और लीगल क्लैरिटी पर स्पेशल ध्यान देना होगा। फैमिली सपोर्ट मिलेगा जो डिसीजन को स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे और हर डिटेल को वेरीफाई करेंगे तो फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट आपको कंफर्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। इम्पल्सिव स्टेप लेने की बजाय अगर आप स्मार्ट प्लानिंग से आगे बढ़ें तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ ओवरऑल प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन फोकस और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। शुरुआत में आपको थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो एनवायरनमेंट सपोर्टिव रहेगा। ग्रुप स्टडी या किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की गाइडेंस से फायदा आपको हो सकता है। बीच में थोड़ा फाइनेंशियल या इमोशनल प्रेशर आ सकता है, जिससे कंसंट्रेशन ब्रेक हो, लेकिन नई एनर्जी भी मिलेगी जो आपको दोबारा मोटिवेट करेगी। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये मंथ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन का है। रिजल्ट तुरंत मिले या ना मिले, ग्राउंड वर्क सॉलिड बने। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आप कैपेबल हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा। थोड़ा कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट आ सकता है, स्पेशली लास्ट मोमेंट। यहीं पर सेल्फ स्टडी और साइलेंस इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं, लेकिन तब जब आप रिवीजन और स्ट्रैटेजी पर एक्स्ट्रा फोकस रखें। ये मंथ मेहनत का बीज बोने का काम करेगा, जो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। पेशेंस और क्लैरिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी, और इस मंथ में आपको रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं आपको दिन के टाइम पर करना है। रात के टाइम पर आपका फोकस ही नहीं बनेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है श्री राधा जी का कार्ड है। देन इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। तो एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। सो पहला कार्ड है श्री राधा जी का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए दिल को सॉफ्ट रखने का सिग्नल देता है। मोड ऑफ एक्शन आपके लिए ये है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में पेशेंस और प्रेम बढ़ाएं। हर सुबह थोड़ा सा आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो आपके पास है उसके लिए शुक्र कीजिए। पिंक या व्हाइट कलर का यूज आप ज्यादा कीजिए। फ्राइडे को छोटी लड़कियों को मीठा देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिल से माफी देना और लेना दोनों आपको लाइट फील कराएगा और रास्ते आपके खोल देगा। और आपने अपनी स्ट्रगल में अपना जो इमोशनल पार्ट खोया है उसे आपको रीडिस्कवर करना है। आपको अपने सोल के साथ इतना गहरा कनेक्शन बनाना है, जैसे कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। ये मंथ आपको फियर फेस करने का मैसेज देता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि जो चीज आपको डरा रही है उससे अब आपको भागना नहीं है, सीधा टैकल करना है। रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। ट्यूसडे को थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल आपको माँ काली को चढ़ाना शुभ रहेगा। मंगलवार को नहीं कर सकते, आप सैटरडे को ये चीज कीजिएगा। नेगेटिविटी से दूर रहना जरूरी है। अपनी बाउंड्रीज को आप स्ट्रांग रखिए। स्ट्रांग डिसीजन ही आपको प्रोटेक्शन और पावर देंगे। और एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि आपको काली चालीसा घर में नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप माँ काली के मूल मंत्रों का जाप करना चाहते हैं वो आप घर पर कर सकते हैं। अगर काली चालीसा पढ़ेंगे तो घर में ऐसी ऐसी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। द नेक्स्ट इज होप का कार्ड है। ये मंथ आपको पॉजिटिव रहने का सिग्नल देता है। मोड ऑफ एक्शन सिंपल है। हर दिन सुबह सूरज की रोशनी में कुछ मिनट खड़े होकर ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है।
येलो या गोल्डन शेड का आप यूज कीजिए, स्पेशली थर्सडे। एफर्मेशन बोलिए कि सब आपके फेवर में हो रहा है। किसी जरूरतमंद को हेल्प करना भी आपके लिए लक ओपन करेगा। आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा इस मंथ। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। ये मंथ रुकावट हटाने का सिग्नल देता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि हर काम शुरू करने से पहले आपको भगवान गणेश का स्मरण करना है। आप वेडनेसडे को गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए, ठीक है। और छोटी सी मिठाई आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं। और कोई मिठाई करना चाहते हैं अगर आप गणेश जी को अर्पित, तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लड्डू ही करना है। और आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कीजिए। स्टडी या ऑफिस टेबल जो है अपना वो क्लीन रखिए। नए काम में आपको जल्दी नहीं करनी है, अपनी प्लानिंग को स्ट्रांग बनाइए। आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप सिंसियर एफर्ट करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज इंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। ये मंथ फैमिली रूट से जुड़ने का मैसेज देता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद लेना है, उनकी बात को आपको इग्नोर नहीं करना है। घर में एक दिया शाम को जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। पुरानी फैमिली फोटो को रिस्पेक्ट से संभाल कर रखें। अगर पॉसिबल हो तो दान करें किसी नीडी को अपने एंसेस्टर्स के नाम से। और अगर आप ये दान अमावस के दिन पर करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने एंसेस्टर्स के नाम का दान कीजिए। आप अनाज का दान कर सकते हैं, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है। अगर आप 100 रुपीज रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे। इससे आपको इनर सपोर्ट मिलेगा और आपके डिसीजंस भी क्लियर होंगे और आपका इंसेस्ट्रल पैटर्न हील होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज चैरिटी का कार्ड है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का। ये मंथ आपको थोड़ा स्लो होने का सिग्नल देता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि रोज कुछ मिनट साइलेंस में बैठकर अपने थॉट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, मेडिटेशन करना है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए लिखने की आपको हैबिट स्टार्ट करनी है। सोमवार को दूध या चावल का दान करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जल्दी रिएक्शन देने की बजाय सोच समझकर जवाब दें। शांत मन से ही सही डायरेक्शन आपको मिलेगी। और जो भी आपको प्रार्थना ईश्वर से करनी है वो डायरेक्ट करनी है, गोल गोल घुमा कर प्रार्थना नहीं करनी है। भगवान सबका भला कीजिएगा। आप अपने लिए क्या चाहते हैं वो क्लियरली आपको भगवान से मांगना है। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ग्राउंडिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो आपको एक बारीक सी पगडंडी लग सकता है, लेकिन आप डरिए मत। इस पगडंडी को ईश्वर ने दोनों छोर से बांध कर रखा हुआ है, आप नीचे नहीं गिरने वाले हैं। सो आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहां पर इसी मंथ में आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। आपको अगर इस चीज की घबराहट हो रही है कि और कुछ बुरा होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी काले बादल नहीं मंडरा रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बैलेंस एस्टैब्लिश होने वाला है और इस बैलेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। ईश्वर आपको यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है, इगोइस्टिक एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, अपने रूट्स के साथ जुड़ना है। और फिर देखिएगा कैसे आपके लिए चमत्कार होगा, आपके लिए एक नया साइकिल स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, मैजिक पर भरोसा रखिए, बहुत मैजिकल चीजें आपके साथ होने जा रही हैं। आई थिंक एक्वेरियस पीपल, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।